नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजैस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 19 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आपको किन बातों के ऊपर आके नज़र रखनी चाहिए। तो भारतीय शेयर बाज़ारों के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। यदि हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की ओर नज़र डालें तो अमेरिकी बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिली, यूरोपियन मार्केट्स के अंदर गिरावट देखने को मिली और कल के सेशन में इंडियन मार्केट्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। और जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि इजराइल और हमास के युद्ध के वजह से या फिर इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध के वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यदि हम इजराइल स्टॉक मार्केट को देखें तो वो पॉजिटिव मूवमेंट उनमें देखने को मिला। बल्कि इजराइल जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उसके मार्केट्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही यूएस के अंदर कुछ मुख्य बिंदु हमें ज़रूर नज़र रखने चाहिए। हाउसिंग लोन यूएस के अंदर 8% का मार्क क्रॉस कर चुका है, जो कि मल्टी डिकेड हाई है, यानी कि कई दशकों का हाई ये इंटरेस्ट रेट्स अब हो चुके हैं। स्पेशली हाउसिंग लोन यदि हम देखें तो 8% के ऊपर अब ये चले गए हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है, स्पेशली यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसके चलते घर खरीदना यूएस के अंदर स्वाभाविक है कि वो महंगा हो जाएगा, जिसके चलते इन्फ्लेशन अब काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और लगातार बढ़ते हुए यूएस के अंदर नज़र आ रहा है, जिसका प्रभाव स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और यदि हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को भी ऊपर भी नज़र डालें तो उनमें भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, चाहे वो 10 ईयर्स वाले हो या फिर 16 ईयर्स वाले, सभी के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि फेडरल रिज़र्व के कुछ मैसेजेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो लंबे समय तक हाई रहने की उम्मीद है। चाहे वो और उसमें इंक्रीज़ करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो हायर इंटरेस्ट रेट्स है ये लंबे समय तक रहने की संभावनाएं फेडरल रिजर्व द्वारा जताई जा रही है। इसी के साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क भी काफ़ी मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमें सभी को पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अब हेल्प करने की घोषणा करी है और कल और फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इजराइल के दौरे पर भी है। आप उधर क्या नतीजे निकल कर आते हैं, और फिलहाल जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इजराइल की हेल्प करने के लिए तैयार है और साथ ही पैलेस्टीन के ऊपर वो नरम रवैया अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिविलियंस की जो भी मौतें हो रही है, सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसको खंडन करते हुए जो बाइडन नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमास जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस एंड इजराइल के अनुसार, उसके ऊपर ज़रूर कड़ा रवैया अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीन और इजराइल के जो सिविलियंस कैजुअलिटीज़ है उनके ऊपर ज़रूर चिंता जताते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही जैसे कि हमने हमारे कल के एपिसोड में भी आपसे चर्चा करी थी कि यूएस ने चिप्स के एक्सपोर्ट बैन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइना के लिए, यानी कि जो चाइना को अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स की चिप्स एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर बैन लगाते हुए यूएस नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अगेन चिंताजनक बात हो सकती है। इसी के साथ ही चाइना के तरफ से भी काफ़ी चिंताजनक खबरें निकल कर आ रही है। कंट्री गार्डन जो कि एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है चाइना की, उसने अपने बॉन्ड्स पेमेंट के ऊपर जो सितंबर 2025 को एक्सपायर होंगे, उसके कूपन पेमेंट जो कि यदि हम टोटल देखें तो $15 मिलियन का है, उसको अभी तक पे नहीं किया है। और यदि ये पे नहीं करते हैं तो ये इसका डिफ़ॉल्ट होने के भी रिस्क इसके ऊपर मंडरा सकता है, जो कि चाइना के लिए अगेन एक चिंताजनक बात है। कल के सेशन में टेस्ला के भी रिजल्ट्स घोषित हुए, जो कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी कुछ खास नहीं रहे, और क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट्स के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल लोन के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट टेस्ला के ऊपर भी देखने को मिला है।
टेस्ला के रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन तीनों में ही गिरावट देखने को मिली है। अब इसका प्रभाव भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर क्या पड़ सकता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इंडियन मार्केट्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक रुक रखे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर अभी भी वॉलेटिलिटी जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। हम नज़र रख सकते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनके अंदर शामिल है वेदांता, हिंडाल्को और NHPC और ऑयल इंडिया के जैसे कंपनीज़ के ऊपर हम जरूर नज़र रख सकते हैं। मैं पुनः इनको रिपीट करता हूँ, ऑयल इंडिया, NHPC, वेदांता और हिंडाल्को के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं आगे आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी, और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।